अतुल श्रीधरन ने मामले पर संज्ञान लिया है। अगले 4 घंटे में मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल विजय शाह की तरफ से जो बयान दिया गया, उसके बाद लगातार विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। हालांकि अपने बयान के बाद उन्होंने कई बार क्लैरिफिकेशन भी इसको लेकर दिया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन आप जरा समझिए अब उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ सकती हैं कि विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मामले पर संज्ञान लिया और यह आदेश दिए कि अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान विजय शाह की तरफ से दिया गया था। विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा था कि पार्टी से बर्खास्त कीजिए, एक्शन लीजिए अपने मंत्री पर। और अब जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अगले 4 घंटे में मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। भरे मंच से विजय शाह की तरफ से जो बयान दिया गया था, जिसके बाद लगातार उनकी किरकिरी हो रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे कि देश की महिला सेना अफसर पर इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों। हालांकि सफाई उन्होंने दी, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी पवन और रमाकांत भोपाल से इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले पवन, आपके पास आते हुए, विजय शाह के बयान के बाद से ही लगातार उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा था और अब कानूनी तौर पर यह कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश, क्या जानकारी हमारे पास? अब बिल्कुल इस मामले में जब कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया गया तो इस जो बयान दिया गया था विजय शाह के द्वारा, उसे बेहद गंभीर माना गया, क्योंकि देश की जिस महिला अधिकारी पर देश गर्व कर रहा है और पूरे देश और दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है, ऐसे में जिस तरह का बयान दिया गया वह बयान बेहद आपत्तिजनक है। खासतौर पर एक महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ पर इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह से सार्वजनिक मंच पर बयान देना कहीं ना कहीं एक अलग मानसिकता को दर्शाता है और उकसाने वाला बयान, भड़काने वाला बयान माना जा सकता है। यही वजह है कि कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस मामले में अब किन धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है, ये एफआईआर दर्ज होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, रमाकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, जब से विजय शाह की तरफ से ये बयान दिया गया तब से कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही थी कि आप मंत्री को बर्खास्त कीजिए, पार्टी से निकालिए, इस्तीफा लीजिए उनका। अब आप राजधानी भोपाल में किस तरीके से इस मामले को गरमाता हुआ देख रहे हैं, जब एफआईआर दर्ज करने के निर्देश खुद अदालत की तरफ से दे दिए गए? जी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने जो है विजय शाह के बयान को बेहद शर्मनाक और गंभीर माना है। जिस तरह से देश की एक सैन्य अधिकारी जिस पर देश गर्व कर रहा है और जो मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सेना ने जो कार्रवाई पाकिस्तान पे की उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग कर रही है, उसको लेकर अगर इस तरह का बयान दिया जाता है तो कोर्ट ने इसे बेहद शर्मनाक माना है और मंत्री विजय शाह के खिलाफ जो है वो 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके जो है कांग्रेस भी लगातार जो है वो दबाव बना रही है सरकार पर कि मंत्री विजय शाह ने जिस तरह का बयान दिया जाए उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, पार्टी उन्हें बर्खास्त करे। कांग्रेस ने जो है वो कुछ देर पहले ही श्यामला हिल्स थाने का घेराव किया था, लगभग 1 घंटे घेराव किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त तक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरह से अब कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है और कहा है कि 4 घंटे के भीतर इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मंत्री विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। हालांकि शुरुआती दौर में पार्टी ने ये कह के किनारा करने की कोशिश की थी कि यह बयान जो है वो उनका निजी बयान हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। विजय शाह भी अपने बयान पर माफी मांग चुके थे और कहा गया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन इस पर पूरी सियासत गंभीर हो गई है और थमती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार बीजेपी पर विपक्ष हमलावर है। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास, क्योंकि पवन पटेल भी जबलपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्या विजय शाह के खिलाफ कोई याचिका लेकर के अदालत में गया था या स्वतः कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि 4 घंटे के अंदर इस पूरे मामले पर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कीजिए? जिस तरह से बयान सामने आया कि सार्वजनिक, पवन की आवाज नहीं मिल रही। इसी सवाल के साथ मैं रमाकांत के पास जाते हुए, रमाकांत, आपके पास अगर इस सवाल का जवाब है तो प्लीज बताइए दर्शकों को।
जी मैं आपको बता दूं कि इस मामले में किसी तरह की याचिका जो है वो कोर्ट के सामने नहीं पहुंची थी, लेकिन जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और मंत्री विजय शाह के बयान को बेहद शर्मनाक माना है, जिसके बाद उन पर जो है वो एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ ही देर में कोर्ट का आदेश भी अपलोड हो जाएगा और ये जो निर्देश दिए गए हैं कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए हैं और माना है कि जिस तरह से देश की एक सैन्य अधिकारी ने जो है दुश्मन देश में कार्रवाई की, जिसके बाद बारे में देश को ब्रीफ किया और उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां जो है वो शर्मनाक और बेहद गंभीर हैं। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और पवन, अगर आप तक मेरी आवाज मिल रही हो, देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज है, उनका आत्मविश्वास है, उनकी ताकत है, युवा आइकन है। हर महिला उनकी तरफ आत्मविश्वास और ताकत भरी निगाहों से देखती है कि ये है हमारे देश की महिला अफसर। और अगर उन्हीं अफसर के बारे में इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, बयानबाजी की जाएगी, तो कोर्ट का यह रुख सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश में सेना का सम्मान है, महिला अफसर का सम्मान है। बिल्कुल सही बात है, महिला अफसर का भी सम्मान है, सेना का सम्मान है। और जिस तरह से शौर्य का परिचय दिया भारतीय सेना ने, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि कई आतंकी ठिकानों को भी जो है नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी दुनिया में एक संदेश देने का कारण काम किया है। और इस काम को अंजाम देने के बाद में जिस तरह से भारतीय सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने, गृह मंत्री ने सैन्य अफसरों में महिला अफसरों को आगे किया, तो कहीं ना कहीं हमने दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय महिलाएं हर मोर्चे पर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। उनके लिए सम्मान की बात है और देश के लिए भी ये गर्व की बात है कि जिस नारी का हम सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, वह नारी कहीं से भी किसी से कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार, जबकि केंद्र में, राज्य में उनकी सरकार है, और ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं ना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत मानसिकता को दर्शाता है बल्कि पार्टी की छवि को भी खराब करता है। तो कहीं ना कहीं एफआईआर तो दर्ज हो रही है, लेकिन बीजेपी पार्टी को भी इस मामले में विजय शाह के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ में ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो बाकी नेताओं के लिए और जनता के लिए नजीर बने। बिल्कुल ठीक है। और रमाकांत, क्योंकि हम कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर भी चल रही हैं कि कई जगहों पर पुतले जलाए गए हैं, विरोध प्रदर्शन किया गया है। कुल मिलाकर विजय शाह की खिलाफत इस पूरे मामले पर की जा रही है और बीजेपी को कांग्रेस से कहते हुए नजर आ रही है कि आप अपने मंत्री को बर्खास्त कीजिए, इनका इस्तीफा लीजिए। राजनीति किस तरीके से इस मामले पर हो रही है? देखिए मैं आपको बता दूं कि राजनीति इस मामले में पूरी तरह फायर हो चुकी है। बीजेपी के ऊपर, मंत्री विजय शाह के ऊपर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, देश में भी हो रहे हैं, प्रदेश में भी हो रहे हैं, अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं। जिस तरह का शर्मनाक बयान विजय शाह ने दिया और जिस तरह से पार्टी जो है वो उनके बयान से किनारा करने की कोशिश करती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्टी को गंभीर एक्शन लेना पड़ेगा, उनको बर्खास्त भी करना पड़ सकता है और उनका मंत्री पद भी जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं, एनएसयूआई ने भी कुछ देर पहले प्रोटेस्ट किया और कर्नल सोफिया का जो है वो दुग्ध स्नान कराया उनको और ये संदेश देने की कोशिश की कि जिस महिला अफसर को लेकर मंत्री इतना गंभीर और शर्मनाक बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को और मंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए था कि देश की जो एक सैन्य अफसर जो दुश्मन देश में जाके कार्रवाई करके आई है और वहां जो है पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसका पूरे देश में जिसका सम्मान हो रहा है, सेना का शौर्य जो है वो उससे परिलक्षित हो रहा है कि हमारी महिला ऑफिसर भी कितनी काबिल हैं और जो है पुरुषों से किसी भी तरह से पीछे नहीं है। लेकिन उनको लेकर जिस तरह का बयान आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने दिया है, कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए भी जो है मुसीबत बन सकता है और विजय शाह के लिए भी नजर भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है रमाकांत, आपका धन्यवाद। पवन, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देख रहे हैं मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। जगह जगह पर विजय शाह के बयान के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। भोपाल, खरगोन, रतलाम और जबलपुर में जहां मंत्री विजय शाह के बयान का विरोध किया जा रहा है। अब देखिए, मुद्दा संवेदनशील है और मंत्री विजय शाह संवेदनहीन, ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया वो इतना आपत्तिजनक है कि हम उसे आपको क्लियर सुना भी नहीं सकते। मंत्री के बिगड़े हुए इस बोल पर घमासान छिड़ा है। कांग्रेस, मुस्लिमों के साथ साथ आम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग हो रही है। तो वहीं विजय शाह के बयान से बीजेपी आलाकमान भी नाराज है।
बीजेपी आलाकमान ने इस पूरे मामले को लेकर एमपी बीजेपी से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद एमपी बीजेपी ने मंत्री को तलब किया है। तो वहीं मंत्री हवाई चप्पल में पार्टी ऑफिस पहुंचे, अपने बयान पर उन्होंने सफाई दी, माफी मांगी। लेकिन इन सबके बीच सियासत तो गरमाई है, लेकिन सवाल भी कई हैं कि क्या मंत्री विजय शाह की सिर्फ माफी काफी है। भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है, कौन ज्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है। विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है